तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1978 में जार्था के निवासी अपने ग्रह को छोड़ करके हमारे पृथ्वी पर भाग आए थे, क्योंकि सलीना नाम की एक खतरनाक एलियन थी जो जार्था की रोशनी को हासिल करना चाहती थी। जार्था की रानी पृथ्वी पर आकर के विश्व रक्षकों से मदद मांगती हैं। हालांकि जो MIB के लोग थे वो सलीना को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये लोग जार्था के निवासियों की मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि जार्था की रोशनी अगर पृथ्वी पर रहती तो पृथ्वी का विनाश होता। जिसके बाद जार्था की महारानी उस रोशनी को लेकर के दूसरे ग्रह पर चली गई और सलीना को भी पृथ्वी पर से उसके ग्रह पर वापस लौटा दिया गया। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो बाकी के ग्रहों का सर्वनाश कर रही थी। उसके रास्ते में जो भी ग्रह आ रहा था उसका विनाश करने के बाद वो पृथ्वी की तरफ आती है। पृथ्वी की सतह पर आकर के वो स्पेसशिप क्रैश कर जाती है और दरअसल ये स्पेसशिप सलीना का था, जिसके अंदर से एक छोटा सा जीव बाहर निकलता है। स्पेसशिप को देख करके यहाँ पर एक डॉग भाग करके आता है, लेकिन उस जीव को देख करके डॉग डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है और इसके बाद वो जीव अपने आप को एक इंसान में तब्दील कर लेती है। इस तरीके से एक बार फिर से सलीना का जन्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें जूनियर और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। टनल के ठीक नीचे एक एलियन रहता था जो इन लोगों के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो जूनियर के दोस्त के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो जूनियर के ऊपर हमला करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल ये एलियन बहुत खतरनाक बन चुका था और लोगों को नुकसान पहुँचा रहा था और इसी एलियन को दुरुस्त करने के लिए जूनियर यहाँ पर आया था। वो एलियन ट्रेन के ऊपर हमला करके आधी ट्रेन को खा जाता है। इसके बाद जूनियर उसे बेहोशी की इंजेक्शन लगा करके उसे बेहोश कर देता है। ट्रेन के अंदर जो भी लोग थे वो इस सीन को देख चुके थे, इसलिए इन लोगों के जाने से पहले जूनियर इन सभी की याददाश्त को मिटा देता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें नोम नाम के एक एलियन को दिखाया जाता है। सलीना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि जार्था की रोशनी के बारे में तुम्हें कुछ पता चला कि नहीं। तब नोम कहता है कि मैं उसे जानता हूँ जो जार्था की रोशनी के बारे में जानता है। जिसके बाद सलीना कहती है कि मुझे फौरन उसके पास लेकर के चलो। अब इसके बाद हमें लोरा और बेन को दिखाया जाता है जो एक पिज्जा की दुकान को चलाते हैं। बेन लोरा का अंकल है और वो बचपन से उसके साथ रहता है, लेकिन लोरा को नहीं पता था कि बेन एक एलियन है। खैर अब सलीना बेन के पास आती है और उससे पूछती है कि जार्था की रोशनी कहाँ पर है। जिसके बाद बेन कहता है कि वो पृथ्वी पर ही है, लेकिन कल वो अपने ग्रह पर वापस चली जाएगी और तुम लोगों को जार्था की रोशनी कभी नहीं मिल पाएगी। सलीना कहती है कि मैं उसे हासिल करके रहूंगी और यह कहने के बाद वो बेन को मार देती है और नोम से कहती है कि जा करके पता लगाओ कि जार्था की रोशनी कहाँ पर है। बेन की मौत हो जाने के बाद लोरा बहुत उदास थी। जूनियर हेडक्वार्टर में जाता है और वहाँ जा करके वो जेड से मिलता है। जेड कहता है कि एक खबर आई है, एलियन ने एलियन को ही मार दिया है। जा करके पता लगाओ कि आखिर बात क्या थी। तुम्हें पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम फ्रैंक को अपने साथ लेकर के जाओ। इसके बाद जूनियर फ्रैंक को लेकर के पिज्जा वाले दुकान पर जाता है, जहाँ पर बेन की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन सबूत के तौर पर लोरा अभी भी वहाँ पर थी। वो लोरा का मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है और वहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। इसके बाद लोरा ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ जूनियर को बता देती है। एलियन की सच्चाई छुपाने के लिए जूनियर कहता है कि वे लोग सर्कस में काम करते थे, इसलिए उन लोगों को जादू करना आता था, वे लोग जादूगर थे। इसके बाद जूनियर उसकी याददाश्त को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल अकेली है तो वो उसकी याददाश्त को नहीं मिटाता है, क्योंकि जूनियर का भी ठीक यही हाल था, वो भी बिल्कुल अकेला था। अगर वो याददाश्त को मिटाता तो लोरा जूनियर को भी भूल जाती, इसलिए वो उसकी याददाश्त को नहीं मिटाता है ताकि बाद में भी वो लोरा से बात कर सके। इसके बाद जूनियर उस जगह पर जाता है जहाँ पर सलीना का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। इसके बाद वो उस स्पेसशिप को जेड को दिखाता है, जिसके बाद जेड बताता है कि ये काइलोथियन ग्रह का स्पेसशिप है जहाँ पर सलीना रहती है, लेकिन अब वो पृथ्वी पर वापस आई है जार्था की रोशनी को लेने के लिए। हमारी टीम ने बहुत समय पहले उसे वापस उसके ग्रह पर भेज दिया था। जिसके बाद जूनियर कहता है कि जार्था की रोशनी तो दूसरे ग्रह पर है, तो वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आई है। जिसके बाद जेड कहता है कि केविन ने ही जार्था की रोशनी को दूसरे ग्रह पर भेजा था। जिसके बाद जूनियर कहता है कि केविन ने झूठ बोला, उसने जार्था की रोशनी को दूसरे ग्रह पर नहीं भेजा, वो अभी भी हमारे ग्रह पर है। अब इसी बात का पता लगाने के लिए जूनियर केविन से मिलने के लिए जाता है। पहले MIB के लिए केविन काम करता था, लेकिन अब वो रिटायर होकर के पोस्ट ऑफिस में काम करता है। जूनियर उसके पास जा करके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केविन जूनियर को नहीं पहचानता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल केविन की याददाश्त को मिटा दिया गया था, इसलिए अब उसे कुछ भी नहीं याद है। इसके बाद वो उसे आसपास मौजूद सारे एलियन को दिखाता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके। जूनियर कहता है कि तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी लोग एलियन हैं। यह सब कुछ देखने के बाद भी केविन को कुछ भी याद नहीं आता है। वो कहता है कि मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे जादूगर को देखा है, वो भी ठीक
इसी तरीके से जादू दिखाते हैं। आखिरी में जूनियर केविन से कहता है कि मुझे दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक समय मैं तुम्हारा पार्टनर था और हम दोनों काम करते थे। जूनियर की बात मान करके वो हेडक्वार्टर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हेडक्वार्टर के अंदर जाने के बाद सभी लोग केविन को देख करके काफी खुश थे, लेकिन केविन पहली बार ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद वो उसके गन को दिखाता है और उसे सूट पहनाने के बाद एक कमरे में लेकर के जाता है। दरअसल इस कमरे में एक ऐसी मशीन थी जिसकी वजह से केविन की याददाश्त वापस आ सकती थी। इधर हमें हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे नए नए एलियन आए थे और इनमें शामिल होकर के सलीना और नोम भी आ गए थे। वो यहाँ आने के बाद सबके ऊपर हमला करके सबको कैद में कर लेती है। अभी तक केविन की याददाश्त वापस आई भी नहीं थी, लेकिन जब इन्हें मालूम चलता है कि सलीना का हमला हो चुका है तो इन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ जाता है। ये लोग मेन दरवाजे से न निकल करके एक पानी के रास्ते से बाहर निकलते हैं। अगर मेन दरवाजे से निकलते तो ये लोग पकड़े जाते। खैर अब अपनी कार में आने के बाद ये लोग हेडक्वार्टर के कैमरे को चेक करते हैं, जिसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि हेडक्वार्टर में कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन लोगों को कैमरे में फ्रैंक दिखाई देता है जो बड़े से एलियन के बीच में छुपा हुआ था। जूनियर उससे कहता है कि तुम वहाँ पर छुपे रहना और वहाँ की हर पल की खबर मुझे देते रहना। केविन के कोट में उसे एक फोटो मिलता है। इस फोटो का क्या मतलब था किसी को नहीं पता था, लेकिन फिलहाल इस समय केविन की याददाश्त को वापस लाना था। इसीलिए जूनियर चेक करता है कि याददाश्त को वापस लाने वाली मशीन किसके पास है। एक एलियन की तस्वीर निकल करके उसके सामने आती है। जूनियर उसे अच्छे से जानता था। इसके बाद वो उसके दुकान पर जाता है और याददाश्त को वापस लाने वाले मशीन के बारे में पूछता है। इधर सलीना कुछ खतरनाक एलियन से कहती है कि तुम्हें जा करके केविन और जूनियर को खत्म करना है। वे लोग अपने आदमियों को भेजती है ताकि वे लोग इन लोगों को मार सके। याददाश्त को वापस लाने के लिए उसे मशीन पर बैठा दिया जाता है। इसके बाद वो एलियन जा करके मशीन को ऑन कर देता है। मशीन ऑन होने के बाद केविन को थोड़ा बहुत झटका महसूस होता है और इसके बाद वो मशीन बंद हो जाती है। इसके बाद केविन उस एलियन के सर को फोड़ देता है, यानी कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। लेकिन अब समस्या की बात ये थी कि यहाँ पर सलीना के सभी एलियन आ गए थे, जिसके बाद ये सभी लोग एलियन से फाइट करते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। इधर हमें हेडक्वार्टर में जेड को दिखाया जाता है। सलीना ने उसे बंदी बना करके रखा था। वो जेड से कहती है कि तुम कॉल करके केविन को यहाँ पर आने के लिए कहो या फिर तुम उससे पूछो कि उसने जार्था की रोशनी को कहाँ पर रखा है। लेकिन जेड ये काम करने से साफ साफ मना कर देता है। इसीलिए सलीना उसे चोट पहुँचाने लगती है। लोरा से पूछताछ करने के लिए ये लोग दोबारा से उसकी दुकान पर जाते हैं। याददाश्त वापस आ जाने के बाद केविन को याद आता है कि बेन उसका अच्छा दोस्त था और वे दोनों साथ में काफी समय बिताए थे। जूनियर को यहाँ पर दीवार पर एक फ्रेम दिखाई देता है। वो उस फोटो को उठाता है और उस फ्रेम में लगा देता है और वो फोटो एक चाबी की ओर इशारा कर रही थी। केविन उस चाबी को ले लेता है क्योंकि उसमें सबूत छुपा हुआ था। लोरा दुकान पर सुरक्षित नहीं थी, इसलिए जूनियर उसे लेकर के अपने कॉकरोच दोस्तों के पास आता है और उसे कॉकरोच दोस्तों के पास छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो यहाँ पर काफी सुरक्षित थे। इसके बाद केविन उस चाबी को लेकर के अपने लॉकर के पास जाता है। उसे मालूम था कि जब वो इस लॉकर को खोलेगा तो उसे कोई न कोई सबूत जरूर मिलेगा। दरअसल जार्था की रोशनी को छुपाने के बाद उसने खुद अपनी याददाश्त को मिटा दिया था ताकि उसे खुद याद न रहे कि उसने जार्था की रोशनी को कहाँ पर रखा है। हाँ, लेकिन उसने जगह जगह पर सबूत को छोड़ा था जिससे वो जार्था की रोशनी को ढूंढ सकता है। खैर लॉकर को खोलने के बाद उसकी मुलाकात बहुत छोटे छोटे एलियन से होती है। एलियन का जो सरदार था वो केविन से कहता है कि तुम्हारा एक वीडियो कार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, तुम मेरे पास छोड़ करके चले गए थे। अब उस वीडियो कार्ड में सबूत रखा हुआ था, इसलिए उस वीडियो को देखने के लिए वो एक दुकान पर जाता है। दरअसल ये वही दुकान है जहाँ पर ये कार्ड मिलता है। अब ये लोग वीडियो कार्ड को लेने के बाद उसे प्ले करते हैं। तब यहाँ पर सीन कट करके हमें सलीना को दिखाया जाता है जो जारा नाम के अपने एक एलियन दोस्त से कहती है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा स्पेसशिप बनाओ जिसकी वजह से मैं काफी स्पीड से ब्रह्मांड में घूम सकूं। जारा कहता है कि मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे केविन चाहिए। जिसके बाद सलीना कहती है कि ठीक है, मैं केविन को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। खैर इधर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है और वीडियो प्ले होने के बाद हमें उस वीडियो को दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जब जार्था की महारानी जार्था की रोशनी को लेकर के पृथ्वी पर आई थी और उसने विश्व सुरक्षा यानी कि MIB के लोगों से मदद मांगी थी। तभी केविन को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहता है कि
वो समय दिन नहीं बल्कि रात था। सलीना ने जार्था की महारानी को जान से मार डाला था, लेकिन वो महारानी की लॉकेट नहीं ले जा सकी, वो मेरे पास ही पड़ा हुआ था। अब इस वीडियो को देखने के बाद केविन को मालूम चल जाता है कि जार्था की रोशनी कहाँ पर है। जूनियर लोरा के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में कोई लॉकेट है क्या। लोरा अपने हाथ के लॉकेट को चेक करती है और कहती है कि हाँ, और वो चमक रही है। जिसके बाद केविन कहता है कि हमें फौरन उसे अपने ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेजना होगा, वरना पृथ्वी का सर्वनाश हो सकता है। ये लोग फौरन लोरा के पास जाते हैं उसे लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ का माहौल बहुत ही बिगड़ चुका था। कॉकरोच बताता है कि यहाँ पर सलीना आई थी और वो लोरा को अपने साथ लेकर के गई है। अब ये दोनों सलीना का खात्मा करने के लिए सबसे पहले जा करके अपने अपने गन को लेते हैं। इधर झारा ने भी सबसे स्पीड वाले स्पेसशिप बना करके तैयार कर दिया था। अब जैसे ही केविन और जूनियर लिफ्ट के जरिए अंदर आने की कोशिश करते हैं तो सलीना ने लिफ्ट के सामने एक मशीन गन रख दिया था, जिसकी वजह से वो लगातार शूटिंग कर रही थी। लेकिन इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि ये लोग पहले से ही लिफ्ट के ऊपर हो चुके थे। ये लोग उस मशीन गन को चकमा दे करके उसे लिफ्ट के अंदर बंद कर देते हैं। लोरा को छुड़ाने के लिए जूनियर जारा के पास जाता है, क्योंकि लोरा उसी के कैद में थी। इधर सलीना भी केविन को पकड़ करके अपने कैद में कर ली थी। जूनियर को मारने के लिए भी जारा अपने असली रूप में आ जाता है और वो अपने 4-5 हमशक्ल बना करके जूनियर से फाइट करने लगता है। लेकिन जूनियर उसका गन छीन करके उसी के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से सभी लोग खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो फौरन जा करके स्पेसशिप में से लोरा को बाहर निकालता है। इधर सलीना केविन को अपने कैद में की थी और उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से जूनियर आ जाता है और वो केविन को मार पाती उससे पहले जूनियर उसे शूट करके मार देता है। इस तरीके से सलीना का खात्मा हो जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर से जिंदा हो गई थी। लोरा के हाथ में जो लॉकेट था वो काफी तेजी से चमक रहा था। इसके बाद केविन लोरा को लेकर के एक जगह पर जाता है, लेकिन ठीक इन लोगों के पीछे सलीना भी पड़ी हुई थी और इनके स्पेसशिप के ऊपर हमला कर रही थी। सलीना से बचने के लिए जूनियर स्पेसशिप को लेकर के टनल के अंदर चला जाता है, जिस टनल के अंदर वो बड़ा सा एलियन रहता था। जूनियर को इसके बारे में पहले से ही मालूम था, लेकिन सलीना को नहीं पता था, इसलिए वो उस एलियन के पेट में चली जाती है। इसके बाद केविन लोरा को लेकर के सही सलामत उस जगह पर लेकर के आ जाता है जहाँ पर वो उसे लाना चाहता था। और यहाँ पर केविन जूनियर को बताता है कि लोरा ही जार्था की रोशनी है। यह सुनने के बाद लोरा को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन केविन मजाक नहीं कर रहा था, वो सही बोल रहा था। वो जूनियर से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि तुम इसे यहाँ से जाने नहीं देते। इसे फौरन उस स्पेसशिप पर बैठ करके जार्था वापस जाना होगा, जिसकी वजह से जार्था की रोशनी सलामत रहेगी और सलीना भी हमारे ग्रह को छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जूनियर बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि वो लोरा को एक प्रकार से लाइक करने लगा था, उसे प्यार हो गया था। उसी समय यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए टनल वाला बड़ा सा एलियन आ जाता है, लेकिन उस एलियन के अंदर सलीना थी जो अपने असली रूप में आ गई थी। वो लोरा के ऊपर हमला करती है, लेकिन बीच में जूनियर आ जाता है और वो उसके कब्जे में हो जाता है। केविन लोरा से कहता है कि ये हमारा रोज का है, हम उससे निपट लेंगे, तुम स्पेसशिप में बैठ करके यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम जार्था की रोशनी और हमारी दुनिया को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये फैसला लेना होगा। इसके बाद लोरा जा करके उस स्पेसशिप के ऊपर बैठ जाती है। अब वो स्पेसशिप उड़ करके आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद सलीना जूनियर को छोड़ करके उसके पीछे पड़ जाती है। वो लोरा को रोकना चाहती थी, इसलिए वो उसकी स्पेसशिप पर हमला करती है, लेकिन तभी पीछे से केविन और जूनियर सलीना के ऊपर शूट करके उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इस तरीके से ये लोग सलीना को मार करके इस जंग को जीत जाते हैं और अब जार्था की रोशनी अपने ग्रह पर वापस जा चुकी थी। लेकिन शहर में ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था शहर के पूरे लोग देख रहे थे, इसलिए केविन पूरे शहर की याददाश्त को मिटाने के लिए उस बड़े से याददाश्त मिटाने वाले मशीन को ऑन कर देता है, जिसकी लाइट को देख करके पूरे शहर की याददाश्त मिट जाती है। अब अगले दिन से ये लोग दोबारा से MIB में आ करके काम करना शुरू कर देते हैं और इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।